नमस्कार दोस्तों, कल हमने की है अक्टूबर महीने की एंट्रीज एंड उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस मैच कर लिया था। उम्मीद करता हूँ आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच हो गया होगा एंड आपको जो एंट्रीज है वो प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। तो आज हम करने वाले हैं नवंबर की एंट्रीज एंड उसके बाद हम नवंबर का जो ट्रायल बैलेंस है उसे मैच करेंगे। तो उसके बाद हम कल करेंगे दिसंबर का। ऐसे कंटिन्यू करते हुए असाइनमेंट नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे एंड आपको लगेगा कि मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करके बताएंगे तो मैं असाइनमेंट नंबर 2 पे वर्क बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा एंड 1 करके एक बार हम रुक जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब देखिए हमें क्या करना होगा, सिंपली टेली को सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे एंड चलिए शुरुआत करते हैं। तो टेली हमने स्टार्ट कर लिया है यहाँ पे एंड मैं आपको बताता हूँ अब आगे आगे क्या करना है। देखिए हमने कल तक जो है अक्टूबर महीने की एंट्रीज कर ली थी, ट्रायल बैलेंस मैच कर लिया था, वो भी हमारा मैच हो गया था प्रॉपरली। एंड आज जो है हम क्या करेंगे, नवंबर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आ जाएंगे एंड आप माउस का कम से कम यूज़ करें। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं असाइनमेंट ओपन करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि हमें जो है क्या करना है। तो अभी हम टेली में हैं एंड यहाँ से मैं असाइनमेंट ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप गूगल ड्राइव के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए नवंबर की एंट्री नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, 86 नंबर एंट्री जो है वो हमें क्या कहती है यहाँ पे। तो 86 एंट्री के बारे में मैं आपको बताऊँ। कमर्शियल गुरुजी पेड सैलरी फॉर अक्टूबर 2018 बाई चेक। अब देखिए यहाँ क्या है, कमर्शियल गुरुजी जो हैं वो चेक के थ्रू सैलरी पेड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो उनके 2 एम्प्लॉयज़ हैं, अमोल दुबे एंड शैलेश यादव, जिनका मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 5 लिखा हुआ है। तो रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 5 के अंदर क्या लिखा है, रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि उन दोनों की जो सैलरी है उसका टोटल है 50,500 रुपये, जो हम उन्हें एवरी मंथ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उनकी जो सैलरी है 50,500 वो हम यहाँ पेड कर रहे हैं। तो चलिए इसको एंट्री को हम करेंगे। अभी हमें टेली में आ जाना होगा, तो मैं टेली में आ जाता हूँ सिंपली। तो यहाँ से मैं टेली में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे देखिए अब हमें एंट्री करने के लिए क्या करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले आप अपने माइंड में एंट्री कीजिए। तो माइंड में एंट्री होगी सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, बिकॉज सैलरी एक खर्चा है तो हम उसे डेबिट करेंगे एंड हमसे कैश से या बैंक से पेमेंट गया है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सैलरी एक्सपेंसेस। अब देखिए सबसे पहले आपने स्टेप कर लिया, माइंड में एंट्री कर ली। सेकंड स्टेप आप वाउचर अकाउंटिंग वाउचर ओपन करेंगे। थर्ड स्टेप आप वाउचर सेलेक्ट करेंगे एंड डेट चेंज करेंगे। तो यहाँ से डेट आपको फर्स्ट जो है नवंबर, तो आपको 1.11 लिखना होगा एंड आप 1 नवंबर में आ जाएंगे। यहाँ आपको डेट शो होती रहेगी तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पहले आपसे डेबिट पूछा जा रहा है, आप पेमेंट वाउचर में ऑलरेडी हैं। इफ़ अगर आप पेमेंट वाउचर में नहीं हैं तो आपको ये यहाँ पे वाउचर्स के शॉर्टकट मिल जाते हैं, F5 प्रेस करके पेमेंट में आ जाना होगा। तो आपको यहाँ डेबिट में करना होगा सैलरी एक्सपेंसेस एंड जो सैलरी है उनकी आप वो यहाँ एंटर करें। अगर आपको कन्फ्यूजन है, रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 3 वहाँ लिखा है तो आप 3 नंबर फर्स्ट पार्ट में जो है वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। असाइनमेंट जब खत्म होगा उस दिन मैं आपको पूरे असाइनमेंट का एक ही PDF दे दूँगा, आप वहाँ से इजीली असाइनमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए इसे सेव करते हैं। सैलरी हो गया, अब इसे मैं सेव कर देता हूँ। बैंक के थ्रू हमने पेड किया है तो यहाँ पे हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे आप जो लिखना चाहें, अगर आप नरेशन में कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ अमोल दुबे 28,500 है। एंड अब देखिए आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप एंटर देते हैं तो आप आगे आ जाते हैं एक्सेप्ट की तरफ। आपको बैक स्पेस दबाना, आप वहाँ वापस जाएंगे एंड का बटन आप प्रेस करेंगे। एंड का बटन कीबोर्ड में आता है, अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो आप इस वर्ड में जो आपने यहाँ अभी लिखा है इसमें एकदम लास्ट वर्ड जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ मैं एंड प्रेस करता हूँ तो देखिए मैं एकदम एंड में आ चुका हूँ। अब आपको क्या करना होगा, जो आप हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस अगर एंटर प्रेस करेंगे तो आप सेकंड लाइन में आ जाएंगे। आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड था तो मैंने यहाँ पे आगे एंटर किया तो यहाँ पे मैं पहुँच रहा था, बट कंट्रोल के साथ अगर मैंने एंटर प्रेस किया है तो मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ शैलेश यादव। ये चीज़ बहुत लोगों को कन्फ्यूज होती है कि डायरेक्ट नीचे कैसे आते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, कंट्रोल के साथ अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो हम नीचे आते हैं। अब इसे मैं सेव कर देता हूं। तो चलिए हमारी एक एंट्री हो चुकी है। एंट्री आगे की हम बात करते हैं। आज एवरेज अगर मानते हैं तो 5 मिनट में हम एक एंट्री कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए सही है। आगे की एंट्री हम देखते हैं। कमर्शियल गुरुजी पेड ऑफिस रेंट फॉर अक्टूबर 2018 बाई चेक। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो हैं यहाँ पे उन्होंने अपने ऑफिस का रेंट जो है वो पेड किया है अक्टूबर का चेक के थ्रू। तो यहाँ रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 3 लिखा हुआ है। रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 3 जो है वहाँ पे 3 नंबर ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है मैं आपको बताऊँ। वहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको एवरी मंथ 50,000 रुपये रेंट जो है वो फिक्स किया गया है, वो हमें पे करना है। तो चलिए यहाँ हम ऑफिस का जो 50,000 रुपये रेंट है उसे पेमेंट की एंट्री करते हैं।
तो हमें सबसे पहले क्या है, टेली ओपन कर लेना होगा। एंड टेली ओपन करने के बाद हमको जो है पेमेंट वाउचर में आना है। हम पेमेंट वाउचर में ही हैं, डेट ऑलरेडी हमारी चेंज की हुई है। एंड यहाँ आपको डेबिट में लिख देना होगा ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट को जो है मैं डेबिट कर देता हूँ। अमाउंट आपका जो है वो 50,000 रुपये है, हम यहाँ एंटर कर देंगे। एंड आपने पेमेंट किसके थ्रू किया है, गुरुजी बैंक के थ्रू, तो आप ये करेंगे। एंड एंट्री का आप सेव कर देंगे। ऑफिस रेंट डेबिट में गया बिकॉज एक एक्सपेंसेस था, तो सब एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखते हैं। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री में आपको बताऊँ, एंट्री नंबर 88 क्या कहती है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले मैं इस समय कौन सी एंट्री यूज़ कर रहा हूँ। कमर्शियल गुरुजीत पेड ₹12,000 इन केस टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फॉर अक्टूबर 2018। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो हैं यहाँ पे उन्होंने 12,000 रुपये पेड किया है केस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के लिए। अक्टूबर 2018 का ये है। तो अभी इसका सिंपल सा मैं आपको बता दूं एंट्री का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं। अक्टूबर 2018 का लाइट बिल अभी कमर्शियल गुरुजी को आया है, तो उसका वो पेमेंट कर रहे हैं। लाइट बिल 12,000 रुपये का है। तो यहाँ पे आपको सिंपल एंट्री करनी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर देंगे बिकॉज ये एक खर्चा है हमारा। एंड पेमेंट हमने केस से किया है तो हम केस को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। अमाउंट जो है वो 12,000 रुपये आ जाएगा। वाउचर जो है वो पेमेंट आएगा बिकॉज हमने पेमेंट किया है। तो चलिए हम टेली में चलते हैं। मैं आ जाता हूँ टेली में। एंड गेटवे ऑफ टेली, देखिए एक एंट्री आप करने के बाद गेटवे ऑफ टेली में आ जाए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अकाउंटिंग वाउचर में हम जाएंगे एंट्री करने के लिए। एंड यहाँ पेमेंट वाउचर में हम हैं और डेट हमारी ऑलरेडी चेंज है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो है उसे डेबिट करें। अमाउंट जो था वो अमाउंट आप यहाँ एंटर करें, तो 12,000 रुपये वो अमाउंट था। एंड यहाँ पे केस को जो आप क्रेडिट कर देंगे बिकॉज केस में हमने पेमेंट किया था। ये एंट्री हमारी सेव हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री हमें क्या कहती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट एंट्री अच्छी एंट्री है, आप उसे ध्यान दे के पढ़ें एंड अच्छे से आप पढ़ें तो ये समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा आई थिंक। ठीक है, अभी आपको सही दिख रहा होगा। देखिए 89 नंबर एंट्री हमें क्या कहती है, कमर्शियल गुरुजी इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल इनटू द फर्म बाय ब्रिंगिंग इन केस ऑफ ₹5 लाख। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो है यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फर्दर कुछ कैपिटल से इनटू द फर्म, मतलब अपनी फर्म में कमर्शियल गुरुजी जो है वो थोड़ी सी कैपिटल और लेके आए हैं। कैपिटल वो लाए हैं तो हमने जो फर्स्ट एंट्री की थी, आपको पता हो तो एकदम फर्स्ट वाली एंट्री जहाँ कंपनी स्टार्ट करके हमने की थी, वहाँ पे क्या हुआ था, कमर्शियल गुरुजी जो है उन्होंने 10 लाख रुपए वो कंपनी में लाए थे। सेम एंट्री यहाँ पे भी होगी बिकॉज यहाँ पे उन्होंने साफ बोला है कि कुछ कैपिटल वो लाए हैं जो केस में लाए हैं, 5 लाख रुपए आए। तो देखिए क्या आया और क्या गया। जो हमारे पास केस आया तो केस को हम डेबिट कर देंगे, केस अकाउंट डेबिट हम यहाँ करेंगे। एंड 2 हम लिखेंगे कमर्शियल गुरुजी कैपिटल अकाउंट। ये लेजर हमने ऑलरेडी बना लिया था फर्स्ट एंट्री में ही बिकॉज वो ओनर जो हैं उनकी कैपिटल है, वो हमें फ्यूचर में कभी ना कभी वो कंपनी से निकाल लेंगे वो, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंडर जाएगी। एंड इसका लेजर बनाया हुआ है पहले से, तो हमको लेजर नहीं बनाना है। तो यहाँ पर सिंपल एंट्री जो है वो क्या होगी, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको केस अकाउंट को है जो यहाँ पे डेबिट करना है बिकॉज केस हमारे पास आया है, तो 5 लाख रुपीज़ से ये डेबिट जो होगा, तो यहाँ 5 लाख से डेबिट करें। एंड यहाँ आपको लिखना है 2 बिकॉज ये क्यों आया है, तो आप यहाँ लिख देंगे कमर्शियल गुरुजी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल यहाँ लिख देंगे आप, तो ये देखिए ये एंट्री होगी। अब आप उम्मीद करता हूँ आपकी एंट्री समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप देखें इसकी एंट्री क्या होती है। एंट्री यही होती है, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, तो मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से समझाया है इस एंट्री के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। देखिए केस अकाउंट, हमारे केस में पैसा आया तो हमने केस को डेबिट किया है इसके लिए। एंड कमर्शियल गुरुजी ये पैसा लेके आए हैं उनके कैपिटल के रूप में, तो यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। अब इस एंट्री को हम जो है टेली में एंटर करेंगे। तो टेली में एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होगा, गेटवे टेली में हम हैं ऑलरेडी, अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाएंगे। एंड यहाँ से जो है हम वाउचर सेलेक्ट करेंगे। वाउचर हमें सेलेक्ट करना है रिसिप्ट बिकॉज कंपनी में पैसा आया है। आप कंपनी की तरफ सोचें तो F6 प्रेस करेंगे ना, आप रिसिप्ट में आ जाएंगे। एंड यहाँ से पहले क्रेडिट पूछा जा रहा है तो क्रेडिट आप करेंगे कमर्शियल गुरुजी कैपिटल। कमर्शियल गुरुजी जो है उन्हीं के नाम से हमने लेजर बनाया, आप कैपिटल लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बट ये हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर डाला है तो उसका कोई इशू नहीं है। कमर्शियल गुरुजी ओनर जो है आप उनका ओनर का अलग से लेजर बनाए। ओनर अगर कोई पैसे लाता है कंपनी में तो उसकी यही एंट्री होगी एंड उसको कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा जाएगा। ओनर के जो पैसे हैं उन्हें कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा जाएगा। सिंपल है। अब देखिए यहाँ 10 लाख रुपए दिख रहा है आपको, तो मतलब 10 लाख रुपए लेके आए थे, 10 लाख है। अब यहाँ आप जैसे ही 5 लाख रुपए लिखेंगे तो यहाँ 15 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए ना। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे 15 लाख हो जाते हैं।
एंड यहाँ पे आप जो है केस को एंटर कर देंगे बिकॉज ऑफ केस में लाए हैं, एंड इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम बात करते हैं। एंट्री नंबर 90 हमें क्या कहती है, तो 90 नंबर एंट्री हम देखते हैं। अरे वाह भाई, यहाँ देखिए क्या हुआ है, कमर्शियल गुरुजी विड्रू ₹18,000 केस फॉर पर्सनल यूज। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो है 5 लाख रुपए लाए तो हैं, बट बोलते हैं कि मुझे 18,000 रुपये वापस चाहिए मेरी कंपनी में, मतलब मेरे को घर में पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, या उनको कोई भी खर्चा है जो उनके घर का है, तो यहाँ पे वो 18,000 रुपये वापस निकाल दें। अब ये एंट्री मैंने आपको बहुत बार समझाई हुई है, बार बार इसका एकदम ब्रीफ में जाके एक्सप्लेनेशन करना पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल करूँगा तो एंट्रीज लंबे वीडियोस जो हैं लंबे होते जाएंगे। कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने विड्रॉ किए हैं, तो निकाले हैं मतलब रुपए 18,000 रुपये केस में निकाले हैं, बट यहाँ लिखा है फॉर पर्सनल यूज़। अभी ये जो फॉर पर्सनल यूज़ लिखा है ना, पूरी मेन चीज़ इसी पे अटकी हुई है। पर्सनल यूज़ जहाँ आ गया वहाँ ड्राइंग्स आ गया। अगर ये पर्सनल यूज़ के लिए पैसा नहीं होता, एक मिनट सॉरी आई थिंक मैंने कुछ कर दिया है बाय मिस्टेक, ओके। अब जो कमर्शियल गुरुजी हैं उन्होंने 18,000 रुपये जो निकाले हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं। अगर पर्सनल यूज़ यहाँ नहीं आता, अगर सिंपल सा लिखा होता कि उन्होंने 18,000 रुपये केस निकाला है बैंक से, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती, बिकॉज केस जो है वो उन्होंने बैंक से कंपनी के लिए निकाला होगा। बट यहाँ अगर फॉर पर्सनल यूज़ लिख के आ जाता है तो ये सिंपल हो जाता है कि वो जो पैसा वो लेके गए हैं वो अपने पर्सनल खर्चों के लिए लेके गए हैं। तो यहाँ पे आपको ड्राइंग्स दिखाना होगा, बिकॉज ये साल के एंड में हम उन्हें हिसाब दे सके कि सर आपने इतना पैसा कंपनी से निकाल लिया है। इसके लिए हम एक ड्राइंग्स का लेजर बनाते हैं जो हमने बनाया हुआ है, एंड ड्राइंग्स का जो लेजर है वो भी कैपिटल में जाता है, बिकॉज ऑनर के कैपिटल पे उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ऑनर को पता चलना चाहिए। तो यहाँ हम टेली में आएंगे, एंड यहाँ से आपको जो है पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करना होगा, बिकॉज कंपनी से पैसा निकल रहा है। अभी यहाँ पे आप जो है कमर्शियल गुरुजी को आप यहाँ डेबिट नहीं करेंगे, आप ड्राइंग्स को करेंगे, ये चीज़ आप याद रखना। अगर आपने फॉर एग्जांपल कमर्शियल गुरुजी को डेबिट कर दिया तो वहाँ पे वो एंट्री ही क्लियर हो जाएगी। सो चलिए अमाउंट डाल देते हैं, अमाउंट 18,000 रुपये है, एंड यहाँ केस में वो लेके गए हैं तो केस को सेव कर देंगे हम एंट्री को। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, एंट्री नंबर 91 अब हमें क्या कहती है। कमर्शियल गुरुजी रेम्बर्स कन्वेंस बिल अमाउंटिंग टू ₹1,500 इन केस टू शैलेश यादव। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने रेम्बर्स किया है कन्वेंस बिल्स अमाउंट को। कन्वेंस बिल मैंने आपको बार बार समझा दिया क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कमर्शियल गुरुजी 1,500 रुपये यहाँ लिखा हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कमर्शियल गुरुजी ने जो है अपने एक एम्प्लॉय शैलेश यादव को कहा है कि मान लीजिए हमारी कंपनी मुंबई में चलती है, मैंने उनसे कहा है कि आप राजस्थान जयपुर जाके आओ। अब वो उनको मैंने 500 रुपये दे के जयपुर भेज दिया है, बट 500 रुपये में खर्चा नहीं हुआ, खर्चा 2,000 का हो गया, मतलब 1,500 रुपये जो है वो शैलेश यादव ने अपने एक बार अपने पास थे उनके पास उनके खुद के, उनमें से डाल दिए। अब वो फर्म में जब वापस आते हैं, कंपनी में वापस आते हैं, आके वो बोलते हैं कि सर 1,500 रुपये जो है, मतलब 2,000 टोटल एक्सपेंसेस था, 1,500 रुपये मेरे जेब से लगे। तो 1,500 रुपया आप अपने एम्प्लॉयज़ की जेब से तो लगने नहीं देंगे, बिकॉज उन्होंने जो है फर्म के लिए वो यूज़ किए हैं, हमारी कंपनी के लिए उनसे वो खर्चा हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, उन पैसों को 1,500 को उन्हें वापस दे देंगे। अब वो पैसे अगर हम फ्यूचर में उन्हें कभी वापस देंगे तो उसे यहाँ कन्वेंस एक्सपेंसेस के नाम से बोला जाएगा। तो हमें क्या करना है, कन्वेंस एक्सपेंसेस का लेजर हमारे पास बना हुआ है, पेमेंट वाउचर में आ जाना, यहाँ हम डेबिट करेंगे कन्वेंस एक्सपेंसेस को, बिकॉज एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं, खर्चे होते हैं हमारे डेबिट होते हैं, तो आप ये याद रखें। एंड यहाँ से क्या करेंगे आप एंटर अमाउंट जो है वो अमाउंट एंटर कर देंगे, बट यहाँ पे आई थिंक 1,500 अमाउंट है, एंड 1,500 आप करेंगे, एंड यहाँ से केस में उनको अपने पेमेंट किया है तो हम केस में इसे सेव कर देंगे। ये एंट्री हो गई कन्वेंस की। आगे की एंट्री की बात करते हैं, एंट्री नंबर 92। एक चीज़ आप सुन लीजिए, वापस मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी तक नहीं बताई हुई आई थिंक। अगर आपको लगता है कि कुछ मैं गलत तरीके से बता रहा हूँ या मुझे कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप मुझे जीमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नंबर अपना सेंड कर दूंगा वहाँ से। बट आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, मैं आपका एवरी सजेशन जो है वो मानूंगा। चलिए आगे की एंट्री करते हैं, एंट्री नंबर 92। कमर्शियल गुरुजी पेड ₹700 बाई चेक टुवर्ड्स मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस फॉर अक्टूबर 2018। अब देखिए यहाँ क्या है, मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस पे किया है उन्होंने। तो बिल चार्जेस से आप सीधा सा ये समझते होंगे कि मोबाइल का जो बिल है वो पोस्टपेड होता है, प्रीपेड तो हम पहले से पे कर देते हैं, जो हम सब यूज़ करते हैं। पोस्टपेड भी हो सकता है आपके पास हो, बट अगर पोस्टपेड आपके पास नहीं है तो मैं आपको बताऊँ, प्रीपेड जो होता है, जो हम पहले प्रीपेड मतलब हम पहले पेमेंट करते हैं बाद में उसका यूज़ करते हैं अमाउंट का, एंड पोस्टपेड वो होता है कि पहले हम यूज़ करें उसके बाद बिल आए हम उसका पेड करें। तो यहाँ जो है बिल वाला है, तो यहाँ बिल आया है, इसे हम टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से बोलते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन बिल एक्सपेंसेस आप जो भी लेजर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है टेलीफोन एक्सपेंसेस बनाया हुआ है,
तो यहाँ क्या करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मेरे पास एक एंट्री आई थी, आपने शुरू से अगर स्टार्टिंग से वीडियोस देखें तो वहाँ पे उन्होंने सेलफोन एक परचेज किया था एंड एक लैंडलाइन कनेक्शन भी लिया था। तो सीधी सी बात है, अगर लैंडलाइन कनेक्शन लिया था तो उसी का ये बिल है। तो यहाँ पे मैंने टेलीफोन एक्सपेंसेस डाला है। अब 700 रुपये का जो है इसे एंट्री हमें करनी है, तो हम पेमेंट वाउचर में है ऑलरेडी। यहाँ हम टेलीफोन एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे, अमाउंट 700 को डेबिट करेंगे एंड यहाँ से बैंक के थ्रू हमने पेमेंट किया है तो हम यहाँ बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अगर केस में किया होता तो हम यहाँ केस को करते हैं। इस एंट्री को मैंने सेव कर दिया। आगे की एंट्री की अब हम बात करते हैं। देखिए ये एंट्री, ये भी मैंने 3-4 बार बता दी है, वापस मैं आपको एक बार समझाऊंगा। तो चलिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ से एक बार अपना नोटपैड क्लियर कर लेता हूँ, बिकॉज आपको अच्छे से वो एंट्री समझ में आ जाए, नहीं तो आपका जो ध्यान है वो उसी की तरफ चला जाएगा। अब देखिए एंट्री में चलते हैं। कमर्शियल गुरुजी रिसीव्ड एन इनवॉइस फॉर ₹17,750 फ्रॉम फ्लेक्स ट्रेवल्स। देखिए यहाँ ये फिक्स हो गया। अब कई लोग, अगर आपको मैं बोलूँ ये एंट्री आपको करनी, तो आप क्या करेंगे, एक्साइटमेंट में हो जाएंगे एंड आपको लगेगा कि इस एंट्री को तो आप यूं कर देंगे। अब यूं कैसे करेंगे आप देखेंगे रिसीव्ड में, मतलब रिसीव्ड हुआ है तो आपको लगेगा 17,750 रुपये आपके पास आया, आप रिसीव्ड वाउचर में फटाफट एंट्री कर देंगे। बट यहाँ क्या है, रिसीव्ड एन इनवॉइस, मतलब एक इनवॉइस आपको रिसीव हुआ है, अमाउंट यहाँ रिसीव नहीं हुआ है, तो आप रिसिप्ट में नहीं करेंगे, जनरल में एंट्री जाएगी, बिकॉज अमाउंट नहीं आया है। अब 17,750 रुपये का जो है वो इनवॉइस यहाँ मिला है आपको फ्लेक्स ट्रेवल से। अब देखिए आगे की एंट्री पढ़ेंगे तो हमको पूरा समझ में आएगा। दिस इंक्लूड्स, मतलब इसके अंदर 17,500 में इंक्लूड है ₹10,000 टुवर्ड्स केब हायरिंग चार्जेस। 10,000 रुपये जो है वो केब हायरिंग चार्जेस हैं, उसके हमारे पास इंक्लूड है उसमें। एंड 7,750 रुपये जो है वो आउट स्टेशन चार्जेस है। मान लीजिए आउट ऑफ महाराष्ट्र हम गए थे उनकी गाड़ी वाड़ी लेके, तो उसका जो है वो खर्चा यहाँ पे है। अब देखिए मैंने आपको सिंपल बताया हुआ, जो खर्चे हैं आपके आप उन्हें डेबिट करेंगे, तो यहाँ केब हायरिंग चार्जेस डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपये से एंड आउट स्टेशन चार्जेस जो है वो 7,750 से डेबिट हो जाएगा। अब 2 में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, मतलब तो 2 में हमको यहाँ लिखना है फ्लेक्स ट्रेवल्स, बिकॉज फ्यूचर में हम कभी उनको पेमेंट करेंगे तो हमें यहाँ उस कंपनी का नाम याद रखना जरूरी है, तो यहाँ फ्लेक्स ट्रेवल्स को जो है हम क्रेडिट कर देंगे। अब आएंगे हम हमारे यहाँ पे टेली में एंड यहाँ से गेट ऑफ टेली में हम आ जाएंगे। सबसे पहले माइंड में हमने एंट्री सोच ली है एंड अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री के लिए हम आते हैं। यहाँ से जनरल वाउचर ओपन करना है, बिकॉज पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा में आ नहीं सकती, यहाँ से केस या बैंक से कोई रिलेशन नहीं है, तो F7 प्रेस करके आप जनरल वाउचर में आ जाएंगे एंड यहाँ देखिए यहाँ आपको शो हो जाता है कि कौन सा वाउचर अभी चल रहा है हमारे पास, तो जनरल हमारे पास चालू है एंड यहाँ से आपको डेबिट करना है, तो हम एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे केब हायरिंग चार्जेस 10,000 से एंड यहाँ से वापस डेबिट का बटन डी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे आउट स्टेशन चार्जेस, तो आउट स्टेशन चार्जेस लिखेंगे हम 7,750 रुपये एंड यहाँ से फ्लेक्स ट्रेवल्स ने ऑटोमेटिक ले लिया। अगर ऑटोमेटिक यहाँ नहीं लेता है तो आप क्या करेंगे, फ्लेक्स ट्रेवल्स लिख देंगे, बिकॉज इसने ऑटोमेटिक लिया क्योंकि ये एंट्री हम 1-2 बार कर चुके हैं, तो ये दोनों एक्सपेंसेस हमने इसी के अंडर डाले थे, तो इनको लगता है, मतलब ये ऑटोमेटिक सजेस्ट कर लेता है। अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, इसे हम सेव कर देते हैं। गेट ऑफ टेली में आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, तो एंट्री आगे की अब देखते हैं। देखिए अब एक एंट्री जो है मैंने बनाई है, एक एंट्री है उससे 4-5 एंट्रियाँ रिलेटिव्स हैं। आप इस एंट्री को भूले नहीं, ये याद रखें, ये एंट्री आप अपने माइंड में घूमती रखें। मतलब कमर्शियल गुरुजी रिसीव्ड ₹50,000 बाय चेक इज अकाउंटिंग रेवेन्यू फ्रॉम पपलिया सॉल्यूशंस। अब पपलिया सॉल्यूशंस एक कंपनी है, मैंने किसी का मजाक नहीं बनाया, यहाँ पे मैंने अपने मन से ही नाम लिखा है। पपलिया सॉल्यूशंस जो है वो एक कंपनी है, उनको हमने अकाउंटिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की है, तो यहाँ पे उनसे हमें रुपए मिले हैं 50,000, वो भी बैंक में आए हैं हमारे पैसे चेक के थ्रू एंड अकाउंटिंग रेवेन्यू के पैसे हैं वो। तो यहाँ एंट्री आपको क्या करनी है, मैंने आपको अब तक जिसे सिखाया आप वैसे ही इसकी एंट्री यहाँ करेंगे। यहाँ आपको एंट्री क्या करनी है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल एंट्री आप करेंगे, यहाँ एंट्री होगी कि आपके पास मतलब पैसा आया है कि गया है, तो जो आया है आप उसे डेबिट कर दें सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास बैंक में पैसा आया तो आप गुरुजी बैंक को जो है डेबिट कर देंगे। तो यहाँ देखिए गुरुजी बैंक डेबिट हो जाएगा एंड किस चीज़ का पैसा आया है, अकाउंटिंग रेवेन्यू आया तो अकाउंटिंग रेवेन्यू को हम क्रेडिट कर देंगे। पपलिया सॉल्यूशंस का हम नाम नहीं लिखेंगे बिकॉज ये फर्स्ट असाइनमेंट है एंड इनसे हमें पैसा मिल गया है, फ्यूचर में हमें इनसे कोई मतलब ये नाम रख के हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो हम इसका नाम नहीं रखेंगे। यहाँ पे सिंपल एंट्री होगी गुरुजी बैंक अकाउंट डेबिट टू अकाउंटिंग रेवेन्यू। आपको जो पैसा जिस मोड से आता है उसे आप हमेशा डेबिट करें एंड जिस चीज़ का पैसा आपके पास आता है उसे आप क्रेडिट कर दें।
हमें नाम इसका लिखना चाहिए यहाँ पे, बट हम नहीं लिखेंगे, ये भी मैं आपको बता दूंगा क्यों लिखना चाहिए, कब लिखना चाहिए। तो ये असाइनमेंट वाइज हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ इस एंट्री में ज़्यादा टाइम आई थिंक वेस्ट हो रहा है, तो चलिए हम एंट्री कर देते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। टेली में आ जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं, एंड यहाँ पे हमें रिसिप्ट वाउचर में जाना है, तो F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट में आ जाएंगे। अब देखिए बार बार आपको शॉर्टकट देखनी नहीं पड़े, आप माइंड में याद रखें, धीरे धीरे आप याद करते जाएँ। अब क्रेडिट करना है तो यहाँ हम अकाउंटिंग रेवेन्यू को जो है क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट जो है इसका 50,000 हम यहाँ एंटर करेंगे, एंड यहाँ केस में हमें केस में नहीं मिला, आई थिंक हमें गुरुजी बैंक में चेक से पेमेंट आएगा, तो हम यहाँ गुरुजी बैंक को जो है क्रेडिट कर देंगे। अगर आपको यहाँ कुछ लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, बट इस एंट्री को आप जो है एक बार माइंड में रखें, बिकॉज इस एंट्री से रिलेशन रखने वाली 3-4 एंट्रियाँ हैं, तो इस एंट्री को मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम बात करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट एंट्री में आ जाते हैं। हम एंट्री नंबर 95 हमें क्या कहती है, यहाँ से 95 नंबर एंट्री में आपको बताऊँ, कमर्शियल गुरुजी paid ₹1,000 in case towards office maintenance charges for November 2018। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी पेड ₹1,000, मतलब कमर्शियल गुरुजी जो है उन्होंने पेड किए हैं, भुगतान किए हैं 1,000 रुपये इन केस, मतलब केस के अंदर दिए हैं, नगद दिए हैं, टूवर्ड्स किसके लिए दिए हैं, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस के लिए दिए हैं। मेंटेनेंस चार्जेस मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ, सोसाइटी के द्वारा लिया जाने वाला ये एक्सपेंसेस है, इससे सोसाइटी डेवलपमेंट में सहयोग मिलता है, तो ये हर जगह देना होता है, सिटीज़ में ही होता है, ये विलेजेस वगैरह में नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका एक एक्सपेंसेस का लेजर बना हुआ है हमारे पास, बना लिया हमने, अगर नहीं है तो आप बनाएंगे, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के नाम से यहाँ लेजर बनाएंगे। चलिए इसकी एंट्री हम करते हैं। यहाँ देखिए नवंबर का उन्होंने पेड कर दिया है, मतलब अच्छी बात है, उन्होंने 1-2 दिन पहले ही दे दिया है यहाँ, और एवरी मंथ ये हमें देना होता है। तो यहाँ पे हम एंट्री करने के लिए टेली में आ जाएंगे, एंड पेमेंट वाउचर में आएंगे F5 के थ्रू। यहाँ पे हमें डेबिट करना होगा एक्सपेंसेस का नाम, तो यहाँ ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे। अमाउंट जो है इसका 1,000 रुपये है, एवरी मंथ 1,000 ही हम पेड करते आ रहे हैं, तो 1,000 ही हम पेड करेंगे। एंड यहाँ जो केस में हमने पेमेंट किया, तो केस को हम क्रिएट करेंगे एंड इसे हम सेव कर देंगे। देखिए ये सही एंट्री हमने कर दी है। आगे की एंट्री की अब हम बात करते हैं। एंट्री नंबर 96 अब हमें यहाँ क्या कहती है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो सही समझ में आ रहे हैं, तो आप शेयर भी करते रहें। देखिए कमर्शियल गुरुजी विड्रू ₹5,000 केस फॉर पर्सनल यूज़। अब देखिए यहाँ क्या है, कमर्शियल गुरुजी जो है उन्होंने 5,000 रुपये निकाल लिया है केस में फॉर पर्सनल यूज़। वापस यहाँ पर्सनल यूज़ आया, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने यहाँ रुपये निकाला है। तो पर्सनल यूज़ ड्रॉइंग्स होता है, मैंने आपको बार बार बताया, कई लोग इसे विड्रॉ भी लिख देते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको बैलेंस शीट में कहीं विड्रॉ दिख जाए तो आप सोचें यार ये क्या चीज़ आ गई। तो यहाँ पे ड्राइंग्स का हमने लेजर बनाया हुआ, इसकी हम सिंपल एंट्री करेंगे। तो यहाँ देखिए पेमेंट में ड्राइंग्स हम एंटर करेंगे, एंड पेमेंट में ही एंट्री आएगी बिकॉज हमारे से पैसा गया है। यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, अमाउंट डालना है, तो 5,000 रुपये यहाँ अमाउंट डालेंगे, एंड केस में लेके गए तो केस को हम क्रिएट कर देंगे, एंड इस एंट्री को मैं सेव कर दूंगा। ये एंट्री भी हमारी हो चुकी है। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, ये एंट्री जो है रेफर ट्रांजेक्शन नाम है 94। तो देखिए 94 ये एंट्री है पब्लिक सॉल्यूशंस वाली, जिसका रिलेशन मैंने बोला था 2-3 एंट्री से आगे भी इसका रिलेशन है, बट यहाँ आप देखिए ये एंट्री मैंने खुद बनाई है बिकॉज आप लोगों को थोड़ी इससे अगर फ्यूचर में ऐसी एंट्रीज आपको करनी पड़ सकती है, आप कभी कंपनी में वर्क वगैरह करते हैं तो। देखिए ड्यू टू सम रीजंस, मतलब किन्हीं कारणों के कारण या कुछ भी आगे देखिए, द बैंक कैंसल्ड द चेक ऑफ पपलिया सॉल्यूशंस ऑफ ₹50,000। मतलब पपलिया सॉल्यूशंस का जो चेक था 50,000 रुपये का, वो किन्हीं कारणों के कारण बैंक के द्वारा रद्द कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है दुखी होने की बात नहीं है, 50,000 रुपये हमें सच में नहीं मिलने वाले थे, बट ये एंट्री है। तो देखिए हमें क्या करना है, 50,000 रुपये अब रद्द की एंट्री हमें क्या करनी है। आगे देखिए ऑन टॉकिंग टू पब्लिक सॉल्यूशंस, हमने पब्लिक सॉल्यूशन से बात करने के बाद दे टोल्ड दैट दे विल पेड अमाउंट इन सम डेज, मतलब उन्होंने कहा है उनसे बात करने के बाद कि वो जो अमाउंट है वो हमें कुछ दिनों में पेड कर देंगे। अब इसकी एंट्री जो है आप यहाँ क्या करेंगे, वो एंट्री मैं आपको सिंपली बताता हूँ। देखिए यहाँ अब आपको क्या करना होगा, अब हम एक बार नोटपैड ओपन करते हैं तो ही हम समझ पाएंगे इस चीज़ को। देखिए इसी एंट्री को आप 2 वाउचर्स में कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं, ये देखिए आप पहले हम एंट्री ही करने की सीखते हैं, तो आप अच्छे से इस एंट्री को गौर से देखना, ये एंट्री गलत करते हैं बहुत लोग। चलिए मैं आता हूँ नोटपैड में, हिंदी आपको सिखाता हूँ। अब देखिए आपको जो है यहाँ डेबिट किसको करना होगा। आपने पहले तो आप देखिए पेमेंट आने की आपने एंट्री क्या की थी, तो मैं आपको बताऊँ। आपने एंट्री की थी गुरुजी बैंक जो है उसको डेबिट कर दिया था आपने यहाँ से 50,000 रुपये से, एंड यहाँ आपने लिखा था टू अकाउंटिंग रेवेन्यू। अब देखिए ये एंट्री हमने पहले की थी,
बट अब कई लोग क्या करते हैं, अगर ये चेक कैंसिल हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, इस एंट्री को ही डिलीट कर देते हैं। बट वो एंट्री सही नहीं होती है, वो डिलीट नहीं करना चाहिए हमें, उसके बिहाफ में एक एंट्री करनी चाहिए। अब इसकी एंट्री आप क्या कर सकते हैं, या तो इसी एंट्री को आप उल्टी कर सकते हैं। अगर आप इस एंट्री को उल्टी करेंगे तो ये पूरा अमाउंट जो है वो माइनस होकर एजिटी से हो जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा। अकाउंटिंग रेवेन्यू को आप ऊपर लेके जाएंगे तो अकाउंटिंग रेवेन्यू जो है वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। एंड गुरुजी बैंक को आप अगर क्रेडिट साइड में कर देंगे तो एक तरह से गुरुजी बैंक भी माइनस हो जाएगा। बट अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमें फ्यूचर में पब्लिया सॉल्यूशंस का जो नाम है उसे याद रखना है, बिकॉज पब्लिया सॉल्यूशंस ने यहाँ साफ कह दिया है कि वो हमें फ्यूचर में पेमेंट देंगे। तो अब हमें कैसे याद रहेगा कि ये पब्लिया सॉल्यूशंस का है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक पेमेंट की एंट्री हम करेंगे कि हमने पेमेंट किया है, बिकॉज हम ऐसा ही दिखाएंगे हमने पेमेंट किया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पब्लिया सॉल्यूशंस का एक लेजर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पब्लिया सॉल्यूशंस अकाउंट डेबिट, इनको हम पेमेंट करेंगे 50,000 रुपये का, हम ऐसा दिखाएंगे, क्योंकि हम इनको पेमेंट करेंगे तो फ्यूचर में ये हमें वापस पैसा देंगे कभी ना कभी, तो उस एंट्री से वो एंट्री माइनस हो जाएगी। बट अब देखिए इस एंट्री को यहाँ आप डिलीट ना करें, ये एंट्री सही है अपनी जगह, बिकॉज ये एंट्री तो पासबुक में होने ही वाली है, तो इस एंट्री को हमें डिलीट नहीं करना है। सेकेंड एंट्री हम ये करेंगे, हमने उनको मान लीजिए पेमेंट कर दिया है, हमने पेमेंट किया नहीं है बट ऐसा हम मानते हैं। एंड 2 हम करेंगे गुरुजी बैंक, ये एंट्री हम यहाँ कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ देखिए इस एंट्री को जब हम करने जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ इसको। पहले तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, आप इसे 2 वाउचर्स में कर सकते हैं, अलग अलग वाउचर आते हैं इस चीज़ के। तो आपको कैसे करना है मैं आपको एक अलग ट्रिक बता देता हूँ, इससे आप कैसे कर सकते हैं। एक तो आप पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं, बिकॉज हमने ये पेमेंट किया है। एंड एक आप इसे क्या कर सकते हैं, जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं। पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री आप जर्नल वाउचर में भी कर पाते हैं। अब देखिए इसे कैसे आप समझेंगे और अच्छे से आप समझेंगे, टेली में आ जाना है आपको, पेमेंट वाउचर में जाना है। यहाँ आपको एक लेजर क्रिएट करना है, तो गेट ऑफ टेली में यहाँ आप अकाउंटिंग इन्फो एंड लेजर क्रिएट। अब यहाँ आपको क्या करना है, पब्लिया लिखता, एक आई थिंक मेरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही, सॉल्यूशंस। एंड इसे आप कौन से ग्रुप में डालेंगे, तो इनसे हमें पेमेंट मिलने वाला है। तो ये हमारे क्या होते हैं, आप यहाँ पे सोचिए एक बार, मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो बताना ही है। तो यहाँ पे देखिए आप सोच पाए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोच पाए तो वो आएंगे सन्डी डेटर्स, बिकॉज हमने उनको अकाउंटिंग सर्विसेज दी थी, मतलब सेल की थी, एंड उनसे हमें फ्यूचर में पेमेंट मिलेगा, तो वो हमारे डेटर्स हैं। तो हम यहाँ डेटर्स लिख देंगे। अगर आपको सैंडी डेटर्स और क्रेडिटर्स का जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखना है तो मैं आई कार्ड बटन में ऊपर आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ पे जो सरल टॉक्स नाम का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका अच्छे से, उसे भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। इसे आप जो है यहाँ सेव कर देंगे। अब देखिए इसे सेव करने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, मैं बताता हूँ। आपको अकाउंटिंग वाउचर में चले जाना है, एंड यहाँ से आपको पेमेंट में लिखना है पब्लिया सॉल्यूशंस। अब देखिए यहाँ पब्लिया सॉल्यूशंस जो है वो अमाउंट 0 लिखा हुआ है, मतलब कुछ अमाउंट नहीं है, तो वो 0 ही है। अब यहाँ हम उनको 50,000 रुपये लिख के जब एंटर करेंगे तो यहाँ 50,000 डेबिट हो जाता है। डेबिट मतलब हमें उनसे फ्यूचर में पेमेंट लेना है, तो ये हमें ऐसा दिखाएगा कि हमें उनसे पेमेंट लेना है। और इस एंट्री की जो वास्तविकता है वो हमें यही कहती है कि हमें उनसे फ्यूचर में कभी ना कभी पेमेंट लेना है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे गुरुजी बैंक को, बिकॉज बैंक की एंट्री में भी ये लिखा हुआ आएगा कि ये जो अमाउंट है वो वापस आ गया है आपके पास, तो हम इन्हें वापस नहीं लाएंगे। हम इस एंट्री में ऐसा दिखा देंगे कि ये अमाउंट हमारे पास नहीं आया, गुरुजी बैंक के पास, ये पब्लिया सॉल्यूशंस के पास जो है वहाँ चला गया। इस एंट्री को हम यहाँ सेव कर देंगे। बस ये एंट्री हमारी यहाँ हो चुकी है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, आप डिस्प्ले में आए एंड डे बुक में आए, यहाँ डे बुक में आप सारी एंट्रीज देख सकते हैं। अब आपने वो जो एंट्री है अकाउंटिंग कौन सी अभी जो हमने की थी, तो वो एंट्री में ये देखिए ये पब्लिया सॉल्यूशंस की जो एंट्री है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि आप इसे 2 लेजर्स में कर सकते, 2 वाउचर्स में कर सकते हैं, आप पेमेंट में कर सकते हैं। पेमेंट में मैंने आपको करके दिखा दी, एंड आप इसे जनरल में कैसे करेंगे ये चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस एंट्री को फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमें डिलीट करनी है, हमसे गलत हो गई है, तो एंट्री डिलीट कैसे की जाती है मैं आपको वो सिखाता हूँ। पहले देखिए आप डिस्प्ले में हैं, डे बुक में आएंगे, डे बुक में आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं उस एक डेट की वो सारी ओपन हो जाएगी, उस एंट्री को आप ओपन कर लेंगे। अब ये एंट्री वो है, यहाँ पे आपको डिलीट के लिए क्या करना होगा, ऑल्ट के साथ डी प्रेस करना होगा। ये शॉर्टकट कहीं लिखी नहीं है, आप याद रखें, ऑल्ट के साथ डी प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करना होगा, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आपको सही समझ में आ जाए। ऑल्ट प्लस डी यहाँ आपको प्रेस करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ, ऑल्ट प्लस डी में जब प्रेस करता हूँ तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन आता है, एंड यहाँ से आपको एंटर करके इसे एंटर करना है, तो ये एंट्री यहाँ से सिंपली डिलीट हो गई। अब आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है,
यहाँ देखिए पेमेंट में हमने कर दिया। अब इसे जनरल में करेंगे तो F7 हम प्रेस करेंगे। अब यहाँ जनरल में एक प्रॉब्लम आपको क्या आती है, वो प्रॉब्लम सबको आएगी। यहाँ आप जैसे लिखेंगे पपलिया सॉल्यूशंस एंड यहाँ आप लिखेंगे 50,000 रुपये, आप एंटर करेंगे। अब क्रेडिट में जो है आप बैंक का नाम नहीं ला पाएंगे, बैंक को आप एंटर नहीं कर पाएंगे। आई थिंक मैं कर पा रहा हूँ, आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए क्यों नहीं कर पाएंगे, उसके पीछे का एक लॉजिक है, उसे इनेबल करना होता है। उसे इनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको F12 में जाना होगा, कॉन्फ़िगर सेटिंग्स आती है, F12 आप सिंपली प्रेस करें एंड यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन दिखेगा अलाउ कैश। देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 4th नंबर पे, अलाउ कैश अकाउंट्स इन जनरल वाउचर, ये वाला जो है इसे मैंने ऑलरेडी यस कर दिया है। अगर आपके पास यस नहीं है तो आप इसे यस करें। इसे यस करने से क्या होगा, जनरल वाउचर में जो है आप बैंक को और कैश को दोनों को देख पाएंगे। अब इस एंट्री को यहाँ से हम सेव कर देंगे। दोस्तों ये एंट्री आप पेमेंट में भी कर सकते थे, आप कंफ्यूज ना हो, बट ये जनरल में क्यों की गई है इसके पीछे का एक इतना सा रीज़न है, बिकॉज ये जनरल एंट्री है। क्यों है, हमने रियल में पेमेंट नहीं किया है, ये कोई पेमेंट नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है। हमने एडजस्ट यहाँ पे अमाउंट को किया है कि पपलिया सॉल्यूशंस को जो है हम दिखा देंगे, बैलेंस शीट में ऐसा दिखना चाहिए कि उनसे हमें पेमेंट लेना है, तो ये एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री कहलाएगी। यहाँ पे जो है इसे हम पेमेंट एंट्री नहीं मान सकते। पेमेंट एंट्री वो होती है जिसमें हमने रियल में उन्हें पैसे दिए हों, यहाँ हमने पैसा नहीं दिया है, तो इस एंट्री को हमने यहाँ जनरल में किया है। आप समझ गए होंगे जनरल में कैसे क्यों एंट्री ये हुई है। अब देखिए लास्ट एंट्री थी, आज की एंट्री हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस जो है उसे मैच करना है। दोस्तों अगर ये एंट्री आपको समझ में नहीं आई है, मैसेज कीजिएगा, फिर से आपको बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल पूरी मिल जाएगी। पर्सनली अलग से जो वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा, उस वीडियो में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा अच्छे से, आप कंफ्यूज मत होना। बस कोई भी एंट्री हो टेली से रिलेटेड आप मुझे पूछिए, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप पूछते हैं। अब देखिए ट्रायल बैलेंस मैच करना है तो डिस्प्ले में आ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगे, Alt F1 से इसे डिटेल में ले लेंगे। डेली वाली बात है, ये समझाने वाली बात अभी नहीं है। तो और इस ट्रायल बैलेंस को जो है अभी आप यहाँ से मैच कीजिए एंड आप अपने मोबाइल में जो है PDF डाउनलोड कर पाएंगे। कल ही आपने कर ली होगी अगर की है तो, नहीं तो मैं अपने पास मेरे पास PDF है, मैं वहाँ से मैच करूँगा, आप अपने मोबाइल से मैच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैचिंग। दोस्तों यहाँ पे मेरा जो ट्रायल बैलेंस है वो पूरा फाइनली मैच हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो भी मैच हो गया होगा। तो चलिए आपने मैच कर लिया, अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप मुझसे पूछिए, मैंने आपको बताया भी था कैसे उसको सोल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रायल बैलेंस में है एंड यहाँ पे आपको जो है केस में एक प्रॉब्लम आ गई है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा देखेंगे कौन सी चीज़ में एरर। देखिए एरर अगर आपको कहीं आती है तो दो चीज़ों में आपको एरर आएगी, एक चीज़ में कहीं एरर नहीं आएगी, बिकॉज अगर कुछ गलत होता है तो दोनों साइड का गलत होगा। किसी गलत चीज़ का इफेक्ट जो है यहाँ पे दोनों साइड पड़ता है। तो अब आपको क्या करना होगा, जिस तरफ ज़्यादा अमाउंट दिखेगा आपको उसे ओपन करना होगा एंड उसे ओपन करने के बाद आप वहाँ एंट्री में पहुँच जाएंगे एंड आप वो एंट्रीज चेक कर पाएंगे। उसका मैंने बताया था एक वीडियो में सॉल्यूशन करना, कंटिन्यूटी अगर आप देख पा रहे हैं तो सही है, नहीं तो कल के वीडियोस में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। आज टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो चलिए टेली को सिंपली बंद कर देते हैं एंड यहाँ से असाइनमेंट जो है ये असाइनमेंट बंद कर देता हूँ। असाइनमेंट जो है आप ले सकते हैं वहाँ से डिस्क्रिप्शन से लिंक में। चलिए आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज जो वीडियो बनाया गया है वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट की डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड जाते जाते एक बात और कहूँगा कि कुछ लोग जो हैं डिसलाइक करने के लिए तत्पर बैठे रहते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा भाई अगर तुमको वीडियो नहीं देखना है तो तुम मत देखो, बट डिसलाइक प्लीज़ तुम मत करो। और चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।